एक तरफ प्रदेश भर में या देश भर में सरकार लव जिहाद के खिलाफ और जो आप बोल रहे हो कि एक पूरी ड्रग की गैंग चल रही है उसके खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाई कर रही हैं। दूसरी तरफ इस टिप्पणी को बहुत बड़ा बनाया जा रहा है, उस पर लगातार विवादास्पद बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही लड़कियां गईं, समाज के लोग इकट्ठे होकर पहुंचे, उसको बाहर निकाला, पता उसकी आईडी चेक की, वो दानिश निकला। मैं किसी धर्म के खिलाफ, मजहब के खिलाफ, पंथ के खिलाफ कभी नहीं हूँ, पर मैं एक ठोस सनातनी हूँ, 24 कैरेट का सनातनी। मेरे इसमें दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या इस बड़े परिवर्तन में कैसे क्या ये जो नई शिक्षा नीति आ रही है उससे कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे आने वाले भविष्य में? अदम गोंडवी साहब का शेर है कि तुम बताओ इस नई पीढ़ी को हमने क्या दिया, सेक्स की रंगीनियां या गोलियां सल्फास की। मैं जिस कॉलोनी में रहता था, भोपाल में, नाम नहीं लूंगा किसी चैनल पर, उस कॉलोनी में जिस बार मैं गया तो 31 दिसंबर को दारू की पार्टी हुई और दारू की पार्टी में महिलाओं ने अलग दारू पी और पुरुषों ने अलग दारू पी। हिंदू आतंकवाद, ये हिंदू आतंकवाद पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि ये शब्द कहाँ से आया, क्या है, क्यों है? क्या हिंदू आतंकवाद जैसा कोई शब्द है? मैंने अभी पूरी थ्योरी में उस पार्टी का नाम नहीं लिया, मुझे लगता है कि मुझे घिन आ जाएगी। अभी अफगानिस्तान में ये कानून लागू हो चुके हैं, बेटियों को पढ़ने की अनुमति नहीं है। 9 साल की बेटी से 60 साल का मौलाना विवाह कर रहा है। तुम असीमित पा सकोगे मात्र पूंजी अल्प से, ऐसा क्या है जो ना हासिल हो सके संकल्प से। हाँ, तरीका सौम्य हो पर तेवरों को गर्म रखना, धैर्य रखना, धर्म रखना और आगे कर्म रखना। सावधानी एक है पर सोच में ना स्वार्थ रखना, भाव में ना संकुचन हो, दृष्टि में परमार्थ रखना। फिर तो जो कुछ तुम ठान लोगे लक्ष्य का संधान होगा, क्योंकि उसको पूर्ण करने साथ में भगवान होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज तोमर और आप देखना शुरू कर चुके हैं ब्रेकिंग न्यूज़ वाला। आज का विशेष पॉडकास्ट हम लेकर आए हैं देश में बदलते राजनीतिक माहौल, संतों के द्वारा जो युवाओं को लेकर टिप्पणियां की गई हैं उस पर जो ट्विटर पर एक कैंपेन चलाया जा रहा है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय कवि सुमित ओरछा से। कवि सुमित ओरछा देश भर में जाने जाते हैं अपनी ओजस्वी वाणी के लिए, अपनी कविताओं के लिए। लाखों में उनके व्यूअर हैं, उनकी कविताओं को युवा वर्ग सुनता है। तो युवाओं से जुड़े सवालों के जवाब आज हम उन्हीं से जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार ऋतुराज जी। भैया, मेरा पहला सवाल यही है, जो इस वक्त पूरे देश में विवाद छिड़ा हुआ है, हमारे 2 संतों के द्वारा जो कुछ टिप्पणी की गई हैं युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, उस पर बड़ा नकारात्मक माहौल बन रहा है। तो उन टिप्पणियों को आप किस तरीके से देखते हैं? हम कितने नैतिक हैं, कितने शुद्ध हैं, इस बात से पता चलता है कि हमें छांगुर बाबा से कोई दिक्कत नहीं, पर हम बाबा प्रेमानंद पर क्रुद्ध हैं। सात्विक आचरण के लिए कौन प्रेरित करेगा? संत नहीं करेंगे तो क्या दुष्ट लोग करेंगे? सात्विक प्रवृत्तियों के लिए, सदाचार के लिए, सदाचरण के लिए कौन प्रेरित करेगा? और हमारे गिरते नैतिक अवमूल्यन पर कौन हमें सचेत करेगा? संत ही तो करेंगे। तो ये विशुद्ध रूप से संतों का काम है कि वह हमें आईना दिखाएं, क्योंकि उनका कोई तुमसे लालच, आप उनकी वीडियो देखें ना देखें, प्रेमानंद बाबा ने क्या किसी को आग्रह किया था क्या? वो तो वर्षों बरस तक इस प्रकार की चीज़ों से दूर रहे। उनसे इतना आग्रह किया गया कि आपकी वाणी से दुनिया को लाभ होगा प्रभु, आप भक्ति की धारा बहाइए। और राधा रानी का उनको ऐसी अनुभूति हुई कि उनकी आज्ञा है, इसलिए उन्होंने बोलना शुरू किया। वरना वर्षों तक तो प्रेमानंद बाबा सिर्फ राधा राधा कर रहे थे। वो तो समाज के हितार्थ, उन्होंने उस बात की स्वीकृति भी दी है कि हम बात करेंगे। तो जो हमारे संत हैं उनका यह काम है कि वह हमें सदाचार के लिए प्रेरित करें, हमें वो सदाचरण के लिए प्रेरित करें, हमारी प्रवृत्तियों के शुद्धिकरण के लिए वो प्रेरित करें। और अगर उन्होंने किन्हीं आंकड़ों के आधार पर जो समाज में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, अगर उनके बारे में हम प्रश्न चिन्ह पूछेंगे कि एक महिला जो घर में बहू बन के आ रही है, जिसका पलक पावड़े बिछा करके परिवार स्वागत कर रहा है, उस सारा धन वैभव खर्च करके जिसकी आगमन अगवानी की तैयारी परिवार करता है, वह घर में जाकर के 8 दिन बाद उसके बेटे को मार रही है। इस पर चिंता अगर समाज में करेगा तो उसका समाधान संत नहीं बताएंगे कि अगर हमारा आचरण बिगड़ गया तो इस तरह की घटनाएं नहीं रोक पाएंगे हम। क्या समाज चिंतित नहीं है नीले ड्रम से? क्या समाज चिंतित नहीं है शिलोंग से? और इसके पीछे समाधान कौन बताएगा? संत ही तो बताएंगे। तो हमारे संतों ने जो टिप्पणियां की हैं वह इस बात को लिए की हैं कि हमारा अंदर सुधार हो, नैतिक अवमूल्यन से हम लोग जो है उत्थान की तरफ बढ़ें
और जिन लोगों को तुम्हें खूबसूरत नजर आ रही हैं ये राहें तबाही के घर जा रही हैं, जिन लोगों ने प्रेमानंद बाबा के खिलाफ बोला है, बाबा ने तो सिर्फ इतना ही बोला है, उन लोगों के फेसबुक पोस्ट देख लीजिए। एक जिहादी गैंग जिसने हजारों बेटियों का धर्मांतरण कराया, बलात्कार कराया, उनको ब्लैकमेल करके हजारों लोगों के सामने परोस दिया, एक पूरी गैंग उजागर हुई है, पूरा नेक्सस उजागर हुआ है। वही एक्टिविस्ट उन छांगुर बाबा के खिलाफ क्यों नहीं सामने आए? मैंने चेक किया ऐसे लोगों का जिनकी प्रेमानंद बाबा के खिलाफ पोस्ट थी। इसके बाद मैंने वो 2 पंक्तियां कोड जो ट्वीट की जो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई कि उन लोगों का आज मतलब उन लोगों ने उनके खिलाफ नहीं बोला, इनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो एक लाइन में अपील कर रहा हूं, एक माता पिता और संत ही हैं जो तुम्हें कपड़े पहनने का आग्रह करेंगे, जो तुम्हें अच्छे पथ पर चलने के लिए आग्रह करेंगे। बाकी दुनिया या तो तुम्हें ड्रग्स सौंपना चाहती है, अगर तुम लड़के हो तो तुम्हें ड्रग्स के नाम पर बर्बाद करना चाहती है, और दुनिया तुम्हें बिना कपड़ों का देखना चाहती है। केवल संत और माता पिता और भाई हैं जो आपको अच्छे वेशभूषा में सदाचारी देखना चाहते हैं। आपको क्या लगता है ये कौन सा वर्ग है? क्योंकि एक तरफ प्रदेश भर में या देश भर में सरकार लव जिहाद के खिलाफ, और जो आप बोल रहे हो कि एक पूरी ड्रग की गैंग चल रही है उसके खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाई कर रही हैं, दूसरी तरफ इस टिप्पणी को बहुत बड़ा बनाया जा रहा है, उस पर लगातार विवादास्पद बनाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या इसको बड़ा रूप देने का प्रयास किया जा रहा है? दरअसल जैसा कि छांगुर बाबा के केस में आया है कि उनका वो केवल छांगुर बाबा नहीं है, एक इकोसिस्टम काम कर रहा है, एक पूरे सिस्टम में वो इतना प्रभावशाली ढंग से आ गए हैं। तो ये सब प्रवृत्तियां इकोसिस्टम से संचालित होती हैं। वो एक्टिविस्ट कौन है, कौन लोग हैं, उनको कौन अट्रैक्शन दिला रहा है, कौन उनकी फंडिंग कर रहा है, ऐसे चीज़ों को कौन माहौल दे रहा है, जो अच्छी बात कर रहे हैं उनको टीवीओं पर स्थान नहीं मिल रहा है, मीडिया में स्थान नहीं मिल रहा है, लेकिन जो खराब बात कर रहे हैं उनको प्रमुखता से बार बार 10 ढंग से शो किया जा रहा है। तो ये जो प्रवृत्तियां हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि हमें सावधान होना पड़ेगा, सज्जन शक्ति को सावधान सचेत होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा, तब जाकर के चीज़ों पर कंट्रोल होगा। अभी कई घटनाएं अच्छी भी आई हैं, मैं वो भी बता रहा हूँ। अभी एक इंदौर की घटना आई है जहाँ एक दिनेश नाम से एक व्यक्ति वहाँ पर रहता था। वहाँ लड़कियाँ जाती थीं और 2-2 घंटे बाद निकलती थीं। समाज सोसाइटी सजग हुई कि ये कौन जाता है। जैसे ही लड़कियाँ गईं, समाज के लोग इकट्ठे होकर पहुँचे, उसको बाहर निकाला, पता उसकी ID चेक की, वो दानिश निकला। और उसके उन लड़कियाँ आती थी, पता चला वहाँ ड्रग्स निकला है, वो लड़कियाँ नशा करने वहाँ जाती थीं। तो हमारी बेटियां जिन्हें हमने पढ़ने के लिए भेजा है, जिन्हें हमने कोई काम करने के लिए भेजा है, हमारे परिवारों की हैं, वो वहाँ जाकर के कैसे इन लोगों के गैंगों में फंस रही हैं। और एक बार फंसने के बाद वो उनका नेक्सस इतना तगड़ा है कि फिर आपको आज इसके साथ सोना पड़ेगा, कल इसके साथ सोना पड़ेगा, और हर बार ये कह करके सुलाया जा रहा है कि तुम्हारी पुरानी वीडियो वायरल नहीं हो जाए इसलिए नए के साथ सो, पर नए के साथ जो वीडियो बन रही है तो वो तीसरे के साथ सो। उसको जो है एक सेक्स स्लैब बना करके खड़ा कर दिया जाता है, उसका जीवन नरक बनाया जा रहा है। वो उनके मोबाइल में 100-100, 200 वीडियो लड़कियों के हैं और वो बड़े घरों की लड़कियां हैं, वो पूरा नेक्सस में फंसाया जा रहा है। ऐसे समय पर समाज अगर इस तरह के काम कर रहा है, वो किसी भी मनोभाव में आकर के कर रहा है, उसके लिए शेर है कि तुम्हें खूबसूरत नजर आ रही हैं पर ये राहें तबाही के घर जा रही हैं। ये जो आग तुम लगा रहे हो 4 सोशल मीडिया के लाइक्स के लिए, वह आग तुम्हारे घर में कब पहुंच जाएगी तुम्हें पता नहीं चलेगा। नहीं, तो इसका समाधान आप क्या देखते हो? किस तरीके से इस जाल में लड़कियां या माता पिता अपने बच्चों को फंसने से बचाएं? क्या समाधान आपकी नज़र में है? एक तो कमी हुई, बीच का एक जो कालखंड बीता, हमारे आत्मविस्मृति, आत्मगौरव की जो विस्मृति का कारण से हमारी पूरी एक पीढ़ी, एक पूरा कालखंड जो है आत्मगौरव और हीनता के दौर में गुजरा। उनके अंदर अपने देश, धर्म और संस्कृति और मूल्यों के प्रति कोई गौरव का भाव ना दिलाया गया, ना जिया गया, ना उन्हें समझाया गया। इस कारण से वो पहले तो बने सेकुलर और उसके बाद विधर्मियों के जैसे को। एक बार ऋतुराज जी, मैं बोलता हूँ, मैं किसी धर्म के खिलाफ, मजहब के खिलाफ, पंथ के खिलाफ कभी नहीं हूँ, पर मैं एक ठोस सनातनी हूँ, 24 कैरेट का सनातनी। तो मैं ये मानता हूँ कि अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, प्रकाश की अनुपलब्धता ही अंधकार है। इसी प्रकार से अधर्म का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, धर्म का लोप होना ही अधर्म है। हमारा हर स्थिति में एक धर्म है, वो हम जब उससे विस्मृत हो जाते हैं, उससे हम डिग जाते हैं, तो अधर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ये जो परिस्थितियां, हमारी जो पीढ़ियों की जो फिसलन है, हमने धर्म के आचरण के प्रति उनको चलने के लिए
और धर्म क्या है और वो क्यों ज़रूरी है, और जो हमारी मान्यताएं हैं वो वैज्ञानिक कितनी है, मनोवैज्ञानिक कितनी है, इनके बारे में हमने अपनी युवा पीढ़ी को ये कह करके नहीं बताया कि ये तो फालतू का काम है, पढ़ो। तो वो पढ़ने में जो विस्मृति, आज समझ में आ रहा है कि बहुत हाई फाई डिग्री तो हमने हासिल कर ली, नौकरी भी बड़ी हो गई, लेकिन वो आदमी 28 साल में उसने 1 करोड़ का पैकेज तो पा लिया था, पर इसके साथ में कॉलेज में ड्रग्स भी सीख लिया था, इसलिए 32 साल में ही उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई। बड़ा विषय है। हमारे नैतिकता को जो है दरकिनार करने का जो खामियाजा है वह आज समाज भुगत रहा है। इसलिए नैतिकता, हमारे यहाँ पहले नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी। आप सफल थोड़े वर्तमान के पैमानों पर कम भी होंगे, पर आप नैतिक होंगे, स्वस्थ होंगे, सदाचारी होंगे, तो आपकी सफलताएं यशस्वी हो जाएंगी। वरना बड़ी सफलताएं भी, या तो अदम गोंडवी साहब का शेर है कि तुम बताओ इस नई पीढ़ी को हमने क्या दिया, सेक्स की रंगीनियां या गोलियां सल्फास की। ये इसकी जो परिणति है वो सल्फास की गोलियों पर पहुंचती है, वह वीडियो बना करके आत्महत्या तक पहुंचती है, क्योंकि जीवन का अंधकार दिखाई देता है। इसलिए नई पीढ़ी को ये बात समझना पड़ेगा, ये जो 4 दिन की चांदनी है इसके पीछे घनी अंधेरी रात है। ये बात हम जब पहले बच्चों को बता देंगे, और नकारात्मक बताने से पहले हम अपने धर्म के प्रति उनको अंदर जागृति पैदा कर देंगे। धर्म क्यों है? मेरी 4 साल की बेटी ने पूछा, पापा ये क्या पहनते हो आप गले में, जनेऊ को लेकर के। तो हमें बताना पड़ेगा, हमें चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि हमारा धर्म जो था वो कितना वैज्ञानिक है, और उसको हमें मानने से हमारा जीवन कितना सुंदर हो जाता है, कितना संतुलित हो जाता है। अब मेरे इसमें 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या इस बड़े परिवर्तन में कैसे, क्या ये जो नई शिक्षा नीति आ रही है उससे कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे आने वाले भविष्य में? क्योंकि अब जो नई पीढ़ी स्कूल में जा रही है तो वो तो वही शिक्षा पढ़ रही है, उसी माहौल से और कठिन माहौल से गुजर रही है वो। मतलब आप बोल सकते हैं हम लोग तो फिर भी एक सही माहौल से गुजरे। देखिए, शिक्षा नीति एक बदलाव का माध्यम हो सकता है, पर समाज नीति के साथ हमारी जो सामाजिक नीति है, मैंने इंदौर का उदाहरण किया कि समाज सजग हुआ तो एक नेक्सस पकड़ा गया। देखिए, हमारे बच्चे हमारे सामने गलती नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे सामने गलती नहीं कर रहे हैं, पर किसी के बच्चे हमारे सामने गलती कर रहे हैं। हम उनकी सुरक्षा, उनके सदाचार को लेकर थोड़े सजग हो जाएंगे ना, तो आपके बच्चों के लिए भी कोई सजग हो जाएगा। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर हम किसी सिगरेट की दुकान पे गए या किसी नशे की दुकान पे गए, वहाँ अगर कोई दूसरे का बच्चा आ रहा है जो हमें लग रहा है कि एक बार हमें उसे टोकना चाहिए, इस ओर आप इशारा कर रहे हैं क्या? ऋतुराज जी, मोरल पुलिसिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ। मैं मोरलिटीज की बात कर रहा हूं। थोड़ा विषय गहन है। सदाचार कभी टोकने या कहने से नहीं आता। सदाचार जीवन जीने से आता है, और समाज में एक एनवायरनमेंट के द्वारा आता है, एक वातावरण, जिस वातावरण में, मतलब मंदिर के अंदर, अब मैं ऐसे बता देता हूँ, मंदिर में भले ही आपको किसी ने टोका नहीं होगा, किसी ने कभी नहीं टोका होगा, पर आप सिगरेट पीने का मन होगा आपका? कभी नहीं। तो हमारा समाज का जो एटमॉस्फेयर है, वो समाज को ऐसे निर्माण करना पड़ेगा कि जिसमें बच्चों की प्रवृत्तियाँ, देखो टीवी में, मूवीज़ में जाओगे तो वैसे ही विचार आएंगे, मंदिर में जाओगे तो वैसे विचार आएंगे, विद्यालय में जाओगे तो वैसे विचार आएंगे, अध्यात्म में जाओगे तो वैसे विचार आएंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ मोरलिटीज़ की। समाज में एक वातावरण हमें ऐसा बनाना पड़ेगा, जिस वातावरण में, जैसे कोई, अब मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ जिनमें बहुत सारे विवाद हो जाएंगे खड़े, लेकिन OTT क्या है? OTT बनाने वाले लोगों के क्या बच्चे नहीं हैं? वो जो लोग देवर भाभी के संबंधों पर फिल्म बना रहे हैं, क्या उनके घर में भाभी नहीं है, या उनके घर में देवर नहीं है? वो क्या अपने घर में ऐसा होते हुए देखना चाहते हैं? लेकिन हर मिनट में जो सोशल मीडिया स्क्रॉल करते समय जो चित्र आ रहे हैं, वो कौन लोग बना रहे हैं? और ये जो वो आग लगा रहे हैं समाज में, क्या वो उनके घरों तक नहीं पहुंच रही है? तो हम एटमॉस्फेयर वैसा बना दें कि जिसमें ये सब चीज़ें ना हो। हम किसी एक आदमी को टोकेंगे तो एक ही आदमी सुधरेगा, पर माहौल के निर्माण से हजारों लोगों के अंदर परिवर्तन होता है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, उस समय पूरा देश कांटा लगा छोड़ करके, या मर जावा और जी जावा चिकार के गाने छोड़ करके, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हाँ। क्यों गा रहा था? पूरा एटमॉस्फेयर राममय था। ये 1 महीने 2 महीने के लिए था। हम इसको बनाए रख सकते हैं
प्रवृत्तियां माहौल पर, वातावरण पर निर्भर कर। श्रवण कुमार की कहानी सुनी है ना, जहाजपुर नाम के गांव में कंधे पर लेकर के जा रहे थे, अचानक से बेचार ऐसे जहाजपुर गांव में आए तो बोले यार क्या हम बूढ़े आदमियों को कंधे पे धो रहे हैं, ये अपना जीवन जिए, हम अपना जिएंगे, छोड़ो, बोले जानो यहाँ भीख मांग के खाते रहना। वो माता पिता तो बड़े तपस्वी थे, समझ गए, बोले बेटा ठीक है लेकिन तुम यहाँ तक लाए हो तो थोड़ा 2 किलोमीटर और आगे तक छोड़ दो मुझे। वहाँ का वातावरण बड़ा पवित्र था। वहाँ 2 किलोमीटर बाद जब श्रवण कुमार वहाँ पहुँचे तो बोले बस बेटा बस अब छोड़ दो हमको, हम यहीं से हम अपना जी लेंगे, तुम अपने घर जाओ। बोले नहीं नहीं बाबूजी गलती हो गई मेरे से, माता पिता गलती हो गई। आप समझिए हम जैसी सोसाइटी गढ़ रहे हैं, आसपास बोर्ड कैसे लगे हैं, आसपास चीज़ें कैसी लगी हैं, दीवारों पर पोस्टर क्या चिपके हैं, हमारे आसपास गाने कैसे बज रहे हैं, सुबह से क्या घर में अब जो अधर्म का, आप सुबह से घर में फिल्मी गाने बजा लिए, दिन में फिल्मी गाने बजा लिए, दिन भर माताएं बहनें जो है टीवी बच्चे देख रहे हैं और घर फूड़ू सीरियल देखे जा रहे हैं। मैं आज जो कुछ आपसे जो वार्तालाप कर रहा हूँ, यह मैं गुरुकुल का विद्यार्थी नहीं हूँ। मेरे माँ स्कूल से लौटने के बाद 4 बजे, जब वो टीचर शिक्षक थी, 4 बजे से शाम को 8:30 बजे तक मेरे घर में कथा चलती थी। जो भी चैनल पर संस्कार आस्था 2 प्राइम चैनल हुआ करते थे धार्मिक, वो सुनते 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 मेरे मन में वो वातावरण आया। मेरे घर में फिर टीवी नहीं आई, मुझे फिल्में देखने की अनुमति नहीं मिली, आज तक मेरी अरुचि है उस चीज़ों से। तो जो आपको वातावरण वैसा अपने घर में, अपने मोहल्ले में, और ये इकाई है, पहले अपने घर का वातावरण शुद्ध करिए। मैं जिस कॉलोनी में रहता था, भोपाल में, नाम नहीं लूँगा किसी चैनल पर, उस कॉलोनी में जिस बार मैं गया तो 31 दिसंबर को दारू की पार्टी हुई, और दारू की पार्टी में महिलाओं ने अलग दारू पी और पुरुषों ने अलग दारू पी। मुझे भी इनवाइट किया गया। मैं सामाजिक शिष्टाचार के नाते 15 मिनट के लिए वहाँ गया, मैं गया, मेरा परिवार गया, वातावरण देखा, मैं अंदर आया, उन लोगों को बुरा लगा। अगले वर्ष का परिणाम उस बात धीरे 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 मेरे वहाँ रहने के कारण ही कहें, जो लोग शराब पीते थे उन्होंने शराब छोड़ दी, और अब मैं तो वहाँ से सोसाइटी से चला आया हूँ अपने ओरछा, लेकिन मैं ग्रुप में जुड़ा हूँ। वहाँ वर्ष में 10 बार तो सुंदरकांड होता है, और अलग अलग पंथों के मानने वाले लोग, मजहबों के मानने वाले लोग भी उस सुंदरकांड में सबसे पहले सहयोग करते हैं। और वैसा वातावरण बन गया है कि वो धार्मिक वातावरण में बच्चे सारे 30 त्यौहार, पर्व, उत्सव वो मनाए जाने लगे। महिलाओं ने शराब पीना छोड़ दिया, पुरुषों ने शराब सोसाइटी के अंदर नहीं पिएंगे, यहाँ दारू की बोतलें नहीं आएंगी, ये प्रतिज्ञा कर ली। वातावरण, और अगर वो होता रहता तो उनके बच्चे क्या शराब नहीं पीते यार? ऐसा कैसे संभव है? मैं बात कर रहा हूँ मोरलिटी की। आपने बात की वातावरण की, और अभी आपने बोला कि आप 100% 24 कैरेट सनातनी हैं। एक अभी नया विवाद और चल रहा है और एक शब्द पे पूरे में चर्चा हो रही है, हिंदू आतंकवाद। ये हिंदू आतंकवाद पे मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि ये शब्द कहाँ से आया, क्या है, क्यों है? क्या हिंदू आतंकवाद जैसा कोई शब्द है? कितना पाप किया है इस देश में राजनीति के घिनौने चेहरों ने। आज तो उसमें वो ATS के अधिकारी का भी बयान आया है कि परम पूजनीय सरसंघ चालक जी को गिरफ्तार करने के लिए आदेश दिया गया था कि इनको गिरफ्तार करो। हिंदू आतंकवाद की थ्योरी किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं थी। जो ये षड्यंत्र रचा गया था, ऋतुराज जी, राजनीति छोड़ दीजिए, ये होने के बाद में वो होता है इस देश के साथ कि जो हमारे लाखों लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, उन लोगों के एयरपोर्ट पर कपड़े उतरवाए जाते। आतंकी मुल्क बन जाता ना भारत। जो पाकिस्तान की रेपुटेशन है कि पाकिस्तान के नागरिकों को जिस तरीके से संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, वैसे पूरा भारत संदेह की दृष्टि में आ जाता, केवल क्षणिक राजनीतिक लाभ के लिए। एक विचारधारा जिसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। हर घर से नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गाने वाले बच्चे प्रातःकाल संघ स्थान पर प्रेरणा ले रहे थे। उस विचारधारा को आरोपित करने के लिए पूरे देश को हिंदू आतंकवाद, चूँकि हिंदुस्तान पूरी दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है, और उसको आरोपित करने के लिए राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा कुचक्र रचा गया। मैंने अभी पूरी थ्योरी में उस पार्टी का नाम नहीं लिया, मुझे लगता है कि मुझे घिन आ जाएगी। कल के बाद, इस निर्णय के बाद तो वो पहले भी मेरे तो मन में धारणा थी, लेकिन अब तो जो आज मुजीवर जी का जो बयान सुना है मैंने ATS के अधिकारी का, उसके बाद तो शायद मेरा नाम लेने की इच्छा नहीं हो रही उस दल का, कि वो दल नहीं है, देशद्रोही हैं वो लोग।
जिन्होंने इतने घृणित पाप किए हैं, इतने घृणित पाप किए हैं, हिंदू और आतंकवादी हो जाएगा। चिड़ियों को, चींटियों को खिलाने पिलाने वाले, मरे हुए पितरों का तर्पण करने वाले, प्रकृति के पंचभूतों की आराधना करने वाले, प्रकृति के हर जीव के प्रति सद्भाव रखने वाले सनातन संस्कृति के लोग आतंकवादी हो जाएंगे। हमें तो उनके अंदर भी, उनके अंदर, और देखिए ये गौरव क्यों जागता है, मुजीवर जी का जमीर क्यों जागा, क्योंकि मुजीवर जी भी पहले मनोजी थे। हम भारत में रहने वाले मुसलमानों को अपने से भिन्न नहीं मानते हैं, और हमारी ये दृढ़ आस्था है कि कालांतर में उस किसी भी धर्म की लेकर के शिक्षा से नहीं बना था, प्रश्न से बना था, वो परीक्षा से नहीं बना था, तलवारों की नोक पर उसे कुचला गया था। कोई भी अपनी वर्तमान स्वरूप में कोई भी अपनी इच्छा से नहीं बना था, तथा मजबूरी में बने थे। फिर परिस्थितियां, ऐसा आत्मगौरव का जागरण जब हम जैसे ही लोगों के बीच में नहीं हो पाया, तो फिर उनका गौरव कैसे जागरण हुआ। और आज जब गौरव जागृत हो रहा है तो बहुत सारे लोग घर वापसी कर रहे हैं अपनी, किसी को मजबूर नहीं करते, लेकिन पता सनातन जो विचार था। और देखिए सनातन मिट नहीं सकता। जब जब भी अन्याय, दो लोगों को ख्वाब दिखाया जा रहा है ना कि अभी संख्या इतनी हो गई है, अपनी इतनी संख्या और हो जाएगी तो एक दिन सनातन मिट जाएगा और हमारी जो है वो हो जाएगी। जिन देशों में मिट गया सनातन, अफगानिस्तान, सीरिया, उनकी हालत पता है? नहीं, उनमें तो सनातन था ही नहीं ना। लेकिन नहीं, सनातन था, यही तो आत्मविस्मृति है। अफगान, कंधार, ये सब हमारे गांधारी का प्रदेश था, यहाँ सब सनातनी रहते थे। लेकिन सनातन का जो इतिहास, आप इसकी विभिन्न कालखंड में जो वो देखेंगे, एक समय ऐसा आता है कि राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती जाती हैं और लगता है कि अब सनातन मिट जाएगा। फिर लेकिन जब जब भी अन्याय धरा पर बहुत विकट हो जाता है, गौ गंगा गौरी गायत्री पर संकट हो जाता है, तब तब कोई अंश ईश का यहाँ उदय हो जाता है, या वसुधा की पीड़ा हरने महाप्रलय हो जाता है। तो इस सृष्टि को भगवान बचाते हैं, भगवान आते हैं और भगवान बचाते हैं, और इस सत्य के दम पर, धर्म के बल पर ये बसती है। इसलिए धर्म के कई पीढ़ी से पालन है, ये पुरखों ने बताया है। ऋतुराज जी, जो करना श्रेष्ठतम होगा सनातन ने सिखाया है। इसकी हर प्रथा, हर रीत में विज्ञान होता है, ऋषियों की तपस्या और अनुसंधान होता है। यहाँ हर एक परपाटी का कुछ तो अर्थ होता है, कुछ भी ना निरर्थक है, कुछ ना व्यर्थ होता है। इसकी मान्यताओं के छिपे हर मर्म को समझें। हमारा धर्म है कि हम सनातन धर्म को समझें, और सनातन धर्म को समझें, समझाएं, किसी मजहब धर्म के खिलाफ ना जाएं, पर अपने धर्म की रक्षार्थ अपने आप को सशक्त करें, शक्तिशाली बनाएं। किसी भी धर्म की, किसी के निशाने पर फिर गाय गौरी और गंगा नहीं होंगे, आसमान में लहराएंगे तिरंगा नहीं होंगे। सब धर्मों का सम्मान, सब मजहबों का सम्मान पर संगठित और शक्तिशाली बनो, फिर देखना तुम मुल्क में कभी दंगा नहीं होंगे। क्योंकि सबको मीठा या नमकीन चाहिए, कोई मिर्च की तली नहीं लेता, सब बकरे की गर्दन काटते हैं, कोई शेर की बलि नहीं लेता। तो शेर बन करके समाज के रक्षार्थ समाज को खड़ा होना पड़ेगा, तभी जाकर के धर्म भी बचेगा, समाज बचेगा। और हिंदू तो सुरक्षित रहेंगे ही, मुसलमान भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि मुसलमान भी वही तभी तक सुखी और सुरक्षित है जब तक इस देश में हिंदू सुरक्षित है। अफगानिस्तान में विमानों पर शरीयत की सत्ता आ गई थी। अफगानिस्तानों में गर शरीयत से सुकून मिलेगा तो तुम तब क्यों अटक रहे थे? उन अफगानों से भी पूछो क्यों विमान पर लटक रहे थे। विमान पर लटक रहे थे, शरीयत की सत्ता आ गई थी। 9 साल की बेटियों से 60 साल के मौलानाओं के विवाह हो रहे हैं। लड़कियों को स्कूल जाने की पाबंदियां लग चुकी हैं। कोई दुनिया की संस्था नहीं बोल रही है विश्व की। ये पाप अभी हो रहा है, राइट नाउ, टुडे। अभी अफगानिस्तान में ये कानून लागू हो चुके हैं, बेटियों को पढ़ने की अनुमति नहीं है। 9 साल की बेटी से 60 साल का मौलाना विवाह कर रहा है। भारत के मुसलमानों को भी सोचना पड़ेगा कि जिन जिहादी लोग जो जाकर के गांव-गांव घूम करके लोगों को उकसा भड़का रहे हैं, क्या वो भारत में ऐसा समाज निर्माण करना चाहते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी बेटी बन करके कर्नल बने और विश्व में सीना तान करके खड़े हो कि हमारी भारत माता पर आँच आई तो ऑपरेशन सिंदूर को मैं लीड कर रही हूँ? कौन सा भारत गढ़ना है, ये सोचना पड़ेगा। और जैसा भारत गढ़ना है तो वो रास्ता वही है, भारत माता की जय बोलते हुए, वंदे मातरम बोलते हुए है। वहां पर नेशन फर्स्ट को समझना पड़ेगा, राष्ट्र प्रथम, इसके नारे के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। उसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए इस देश की सुरक्षा में ही हिंदुओं की सुरक्षा और मुसलमानों की सुरक्षा निहित है। ठीक है, आपने काफ़ी विस्तार से इस पर बताया है, लेकिन विस्तार पर चर्चा करना भी ज़रूरी है ऐसे विषयों पर। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं
अध्यात्म पे, धर्म पे, भगवान पे, जैसा कि आपने बोला। आप ओरछा से हैं और ओरछा में राजा राम का मंदिर है। ओरछा में ओरछा लोक का निर्माण चल रहा है। आप कैसे देखते हैं आने वाले भविष्य में ओरछा लोक के निर्माण के बाद क्या ओरछा में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी महाराज विक्रमादित्य की तरह, भारत और माँ अहिल्याबाई की तरह देश के नव निर्माण के लिए संकल्पित होकर के पूरे देश में तीर्थ स्थलों के नव निर्माण के विकास की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। हम कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद देते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि ओरछा का रामलोक भी उस श्रृंखला में जुड़ा और राम जी का एक भव्य लोक तैयार हो रहा है। बहुत सुंदर व्यवस्थित ढंग से उसको निर्माण किया जा रहा है। पर्यटकों की, तीर्थयात्रियों की सुविधाओं का मैंने 2 शब्द इसलिए प्रयोग किए क्योंकि ओरछा पर्यटक नगरी भी है और धार्मिक नगरी भी है। ऋतुराज जी, ओरछा तो अद्वितीय है। यह कृष्ण भक्ति की धरती भी है, राम भक्ति की भी धरती है और चूंकि कृष्ण जी के, राम जी के आराध्य राम राजा सरकार की नगरी है, इसलिए इसमें भगवान शिव के भी प्राचीन मंदिर हैं क्योंकि राम जी शिव जी की नित्य उपासक हैं। यह संबंध साधना की भी धरती है, या धर्म साधना की भी धरती है, साहित्य साधना की भी धरती है, गौ सेवा साधना की भी धरती है, यह वन जो है वनों की भी धरती है, या नदियों की भी धरती है। तो जितने पर्यटन के आयाम हो सकते हैं वह सारे किसी अगर एक स्थान पर आपको विश्व में चाहिए तो वह ओरछा है, अद्वितीय है ओरछा। जाको ना ओर छोर वाको नाम ओरछा। जो आपके उर पर छा जाएगा वो ओरछा, जो आपको और अच्छा कर देगा वो और ओरछा। जलदुर्ग है ओरछा में। वाटर फोर्ट कहाँ है? वाटर फोर्ट भारत में कितने वाटर फोर्ट हैं? चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ इतना विशाल किला। अगर आप देखने की इच्छा रखते हैं तो आपको ओरछा आना पड़ेगा। आपको साक्षात राम जी कैसे राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं और लोक कल्याण करते हैं, राम राज्य, तो आपको ओरछा आना पड़ेगा। आपको इतने वैभवशाली किले और चित्रकारी देखनी है पुराने समय की तो आपको ओरछा आना पड़ेगा। आपको नदियों का संगम देखना है, बेतवा और जामनी जैसी पवित्र गंगा और यमुना के रूप में प्रवाहित होने वाली हमारी बेतवा और यमुनी, जिसे जामुनी कहते हैं अपभ्रंश के कारण, तो जो कलयुग में जो गंगा और यमुना के रूप में प्रतिष्ठित होने वाली हैं, कलयुग की पराकाष्ठा पर जब गंगा सूख जाएंगी, ऐसा भविष्य पुराण में जैसा लिखा हुआ है, उस समय ये बेत्रवती गंगा और यमुनी ही यहाँ पर बहेंगी। वो गंगा यमुना ओरछा में, यानी भविष्य का भी वो तीर्थ तरण तारण तीर्थ ओरछा है। आपने बोला भविष्य का तीर्थ तारण ओरछा है। ओरछा के लिए एक चौपाई कही जाती है कि राम राजा सरकार के 2 निवास, सर्वव्यापक राजा राम के 2 निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत है शयन अयोध्यावास। अभी अयोध्या में नवनिर्माण हुआ है राम मंदिर का, बहुत भव्य मंदिर बना है। लेकिन अगर इस चौपाई का अर्थ निकालें तो भगवान दिन में ओरछा रहते हैं और रात के कारण अयोध्या। तो आप इसको किस तरीके से देखते हो कि जो पर्यटक, जो दर्शक, जो आस्थावान लोग अयोध्या जाते हैं उनको अयोध्या के साथ ओरछा अवश्य आना चाहिए? निसंदेह। देखिए, पूज्य मुरारी बापू जी से किसी ने पूछा था कि ओरछा और अयोध्या में कौन बेहतर है, तो बापू ने सुंदर सा उत्तर दिया था, अवध का क्या कहें, अवध तो अवध है, जहाँ प्रभु का अवतार हुआ उसका क्या कहना, क्या कहा जाए, अवर्णीय है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। पर ओरछा ओरछा है, ओरछा और अच्छा है। तो दिवस में प्रभु वहाँ रहते हैं, वो तो साक्षात दिवस हैं, सूर्य भानुकुल भानु है, तो प्रभु का स्थान है। राम जी यहाँ राजा के रूप में विराजे हैं और अद्भुत। देखिए देखिए आज हमने वर्तमान में रामलला को वहाँ प्रतिष्ठित किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वहाँ उपस्थित रहे, रामलला बैठे, विराजमान हुए, चित्रकारी हुई, मूर्ति बनी, मूर्ति का प्रतिष्ठापना हुई। लेकिन जो पुरानी मूर्ति है वो कहाँ है? वो तो ओरछा में ही है। तो जो पुराना स्वरूप भगवान का विग्रह है, और हमारे यहाँ सनातन में तो पुरातन को और पूज्य माना जाता है। मैं संकेत कर रहा हूँ, पुरातन को और पूज्य माना जाता है। तो भगवान राम राजा सरकार की जो पुरातन दर्शन करने हैं, आपको प्राचीन विग्रह के दर्शन करने हैं। विक्रमादित्य महाराज जी ने 5000 वर्ष पहले वो मंदिर बनाया, उस समय भी दोबारा से बनाया था, तो उससे भी पूर्व के जो विग्रह का दर्शन है वो ओरछा में आपको होगा। इसलिए ओरछा अवश्य पधारिए। अयोध्या भी जाइए, वह प्रभु की जन्मभूमि है, वह तो सदा सर्वदा पूज्य रहेगी, पर प्रभु के आगमन के बाद ओरछा भी पूज्य है, उस धरा के भी दर्शन करिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा पर्यटन को लेकर। ओरछा के आसपास
कौन से बड़े पर्यटन स्थल हैं जो, क्योंकि आप ओरछा के हैं तो आप काफ़ी अच्छे से बता पाएंगे कि एक धार्मिक व्यक्ति तो भगवान के दर्शन करने आ जाएगा, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से ओरछा में कितने दिनों के लिए हम आ सकते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं? ऋतुराज जी, मैंने कहा ना कि ओरछा में सब कुछ है, सब कुछ है। धार्मिक पर्यटन भी है, जो है जो टूरिस्ट है, पर्यटक नगरी भी है, धार्मिक नगरी भी है, और ऐतिहासिक नगरी भी है। ऐतिहासिक नगरी, धार्मिक नगरी और पर्यटन नगरी और पर्यावरणीय नगरी। तुंगारण्य जैसा बड़ा विशाल जो है जंगल इस क्षेत्र में है। जो जंगल देखना चाहते हैं, नदियाँ देखना चाहते हैं, वो ओरछा पधारें। जिनकी किलों में रुचि है, फोर्ट्स में रुचि है, वो ओरछा पधारें। जिनकी भक्ति में रुचि है, वो ओरछा पधारें। जिनकी क्रांतिकारी स्थलों को देखने की रुचि है, वो चंद्रशेखर आज़ाद जी के स्मारक पर आकर के पधारें, उनके दर्शन करें। जिनकी चित्रकला में रुचि है, ऐसी पूरी पौराणिक गाथाएं, जितनी वेदों पुराणों में, जितनी उपनिषदों में, जितनी शास्त्रों में, जितनी ग्रंथों में जो पूरी कथाएं लिखी हैं, हमारे यहाँ युद्धों का वर्णन है, वह सारे युद्धों का सजीव चित्रण हमारे चित्रकारों ने उस समय किया है। 500 वर्ष से ज़्यादा पर क्या केमिकल यूज किया होगा उस समय, जो आज तक ऐसी मिट्टी नहीं है। हालांकि कुछ बेवकूफ़ आकर के उसमें लिख गए रीना आई लव यू, जैसे रीना यहीं आएगी उनका आई लव यू पढ़ने के लिए, लेकिन अभी उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाया गया है और अब वो चित्रकारी वहाँ पर है। तो जिनकी चित्रकला में रुचि हो, जिनकी स्थापत्य में रुचि हो, लक्ष्मी मंदिर का स्थापत्य देखिए कितना दिव्य, ऊपर से देखेंगे आप तो जो है गरुड़ आकृति है, सामने से पंख, गरुड़ भगवान के जैसे पंख दिखाई देते हैं, ऐसी उनकी भुजाएं 3 तरह से दिखाई देती हैं। किसी भी एंगल से आप देखेंगे, वास्तव में वो पंचमुखी है और देखने में आपको वो 3 तरह से तिकोने दिखाई देंगे। जो है उल्लू की मुख की आकृति की उनकी वो है। तो मतलब जो स्थापत्य है, और श्रीयंत्र के ऊपर पूरा लक्ष्मी मंदिर बना हुआ है। चतुर्भुज मंदिर की दिव्यता और ऊंचाई देखिए, किला देखिए, हमारे फोर्ट्स देखिए, राजा रानी का, हमारा हाथी का वो देखिए। तो ये सब बहुत अद्भुत है, और इतना अद्भुत है कि ओरछा आकर के आप खो जाएंगे। 5 दिन 7 दिन जितना आप ओरछा के अंदर समाते जाएंगे, ओरछा आपको अपनाता जाएगा। अब आजकल तो ओरछा में मूवीज़ की भी काफ़ी शूटिंग हो रही है और शादियों का भी बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है। देखिए, जहाँ शादी जीवन का सबसे बड़ा मंगल प्रसंग है। सबसे बड़ा मंगल प्रसंग किसी के जीवन में होता है, वो विवाह होता है। और जहाँ साक्षात मंगल भवन अमंगल हारी विराजमान है। कौन है मंगल भवन? राम जी और माँ सीता। उनके समक्ष बरमाला डालने के लिए कि राम जी के गर्भगृह में उनको साक्षी मान करके, जब मंगल भवन अमंगल हारी को साक्षी मान करके हम अपने जीवन का सबसे बड़ा मंगल प्रसंग बनाएंगे, तो मुझे लगता है फिर जीवन में मंगल होता है। ओरछा के बारे में आप तो बहुत वहीं के निवासी हैं ऋतुराज जी। 200 300 शादियां होती हैं, किसी भी शादी में मैंने कोई विघ्न आते हुए सुना नहीं, कोई दुर्घटना सुनी नहीं। ये राम जी का प्रताप है। और जितनी शादियां कुंडली मिली हो नहीं मिली हो, पर राम जी के चरणों में हुई हैं, उनके जीवन का भी मंगल मैंने अभी तक कोई अमंगलकारी घटना उनके जीवन की मैंने नहीं देखी। ये प्रभु की अहेतुक कृपा ओरछा नगरी पर, और हाँ, इसलिए दुनिया के लोग वहाँ पर विवाह करने आ रहे हैं। होटल्स तो उदयपुर में बहुत अच्छे हैं, होटल्स तो जयपुर में बहुत अच्छे हैं, शिमला में बहुत अच्छे हैं, पर ओरछा में जो राम जी की नगरी में गर्भगृह में राम सिया जी के समक्ष है, क्योंकि उस समय हमारे दूल्हा दुल्हन सनातन मान्यताओं के अनुसार राम जी और सीता जी का या विष्णु भगवान और लक्ष्मी का ही स्वरूप होते हैं। तो उस समय पर जो है मंगल कारी जो वो है, उनके समक्ष चरणों में बैठकर होता है, तो आनंद उसका अलग है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि हमने इतनी सारी चर्चाएं करी हैं, युवाओं के वर्तमान दौर पर भी चर्चा की है, आपकी तरफ से आज के सोशल मीडिया के दौर के युवाओं को क्या सीख देना चाहोगे? किस तरीके से वो इन भ्रामक जानकारियों से बचें और ख़ुद को सही माहौल में ले जाएं, सही दिशा की ओर ले जाएं? तुम असीमित पा सकोगे मात्र पूंजी अल्प से, ऐसा क्या है जो ना हासिल हो सके संकल्प से। हाँ, तरीका सौम्य हो पर तेवरों को गर्म रखना, धैर्य रखना, धर्म रखना और आगे कर्म रखना। सावधानी एक है पर सोच में ना स्वार्थ रखना, भाव में ना संकुचन हो, दृष्टि में परमार्थ रखना। फिर तो जो कुछ तुम ठान लोगे लक्ष्य का संधान होगा, क्योंकि उसको पूर्ण करने साथ में भगवान होगा। भव्य है माता का मंदिर, नींव के हम एक कण हैं, पूज्य माँ की अर्चना के एक छोटे उपकरण हैं। यह देश राम जी से पूछा था कि
आपके जीवन का पहला उद्देश्य क्या है? तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हमारा जो परमात्मा का भी जो धरती पर आगमन है वह माँ के कल्याण के लिए, माँ की हित के लिए है। तो हमारा भी जो जन्म है वह माँ और मातृभूमि के हित के लिए है। जो जो कुछ देश के लिए अच्छा लगे वो सब करना है, वही हमारे जीवन का सार्थकता है, उद्देश्य है। नश्वर जीवन है। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, चारों पहर में जिए। पहले अब धर्म करें प्रातः काल से, दिन भर अर्थ कमाएं, रात शाम संध्या में कामनाओं की पूर्ति करें और सोते समय प्रभु के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन करते हुए मोक्ष को प्रदान करें, क्योंकि नींद अल्प मृत्यु है। ऐसा संपूर्ण जीवन बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी आग्रह दुराग्रह पूर्वाग्रह के भारत माता के चरणों में और परम पिता परमात्मा के चरणों में, यही गीता का भी उपदेश है और यही मेरा भी अनुरोध है कि ऐसा जीवन जिएंगे तो जीवन सदगति को प्राप्त होगा। तो ये थे हमारे साथ कवि सुमित ओरछा, जिन्होंने कम शब्दों में आखिरी में बता दिया है कि हमें जीवन को किस दिशा में किस तरीके से जीना है, और अगर आप उनके शब्दों को अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं तो आने वाला भविष्य आपका सुखमय होगा। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी।